हर हर महादेव। वेलकम टू न्यू ब्लॉग दोस्तों। तो स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं गंगा स्नान किया और श्री क्या बोलते हैं सत्यनारायण भगवान का जो पूजा करेंगे, तो जितना सामग्री था पूजा पाठ का सारा सामान ला लिए थे। तो इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको कि पूजा होने वाला है, तो पंडित जी आएंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी सबसे पहले जो है आम का पत्ता और जो नारियल का रस्सी रहता है, मतलब नारियल की रस्सी में जो है आम का पत्ता घुसाना है, ठीक है। तो मेरे साथ हेल्प करेंगे ये मेरा दोस्त, ठीक है, देख रहे हो ना। तो चलिए फटाफट जो है नारियल की रस्सी में घुसाते हैं और मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये है नारियल की रस्सी और यहाँ पर है पत्ता, ये देखो ये है पत्ता। तो चलिए इसमें फटाफट घुसाते हैं आप लोग। तो चलिए भाई, अब इसको हम जो है इस तरह करेंगे और मेरा दोस्त डालेगा, ठीक है। तो भाई देखो ये सब में घुसा लिए हैं, आपको मैं दिखा दूँ। देखो ये सब, ये है ना, ये देखो। और इसमें मदद किया है मेरा दोस्त, ये देख लो। अब जो है इसको मतलब पंडित जी आएगा तो संकल्प करवा के फिर एक मतलब बजरंगबली का ध्वजा उड़ाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ जो है अभी इस पर लपेटेंगे पूरा बांस में। तो आप लोग वीडियो पे भाई पंडित जी आ चुके हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री अजय तिवारी जी का पैर जो है घायल था, लेकिन कष्ट करके आए हैं पूजा करने के लिए। और देखो ये सत्यनारायण भगवान जी का सारा चीज़ यहाँ पे जो है सजा दिए हैं, ठीक है। और ये रहा पंडित जी। तो चलिए अभी पूछेंगे, पहले पूजा पाठ कर लीजिएगा पंडित जी, तब आपसे थोड़ा सा पूछेंगे क्या हुआ पैर में। तब चलिए भाई पंडित जी को माइक दे दिए हैं, अब वही बोलेंगे, हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। है कुछ नहीं, बड़ी भाग्य मनुष्य तन पावा। यह शरीर, दुर्लभ शरीर जो हम लोग को मिला है, बड़ी भाग्य से मिला है। और यह पंच तत्व से जो शरीर हम लोग को बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचो तत्व मिली अधम रचत शरीरा। और कथा की ओर आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा मेरा कठिनाई भी है। 2 महीना से था हम अस्वस्थ है, पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए शंकर भगवान का पूजन के लिए हम लोग कोई भी मेवा लड्डू बतासा फल का आवश्यकता नहीं है। बस 1 लोटा जल, उत्तर वाहिनी का जल यदि हम लोग बाबा शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, सारी मनोकामनाओं का पूर्ण होता है, सारी समस्याओं का हल होता है। हाथ में गंगा जल लीजिए जजमान जी और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि वा यस्मरी पुंडरीकाक्ष सभाज्यम गंगेयस्यो यवनेस्यो गोदावली सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कर्मतं करोतं प्रजापतयं ब्रह्मणायं हिताय च गोविंदाय च श्रीकृष्णाय च नमस्तुभ्यं सर्वशुद्धिकरणं कर्महीनं प्रजापतये नमो नमः। जल को माथे में ले लीजिए और हव्यम नारायणं ब्रह्मणायं नमो नमः। फिर माथे में जल लीजिए, जल को लेकर माथे में शुद्धिकरण करेंगे। ओम शुद्धिकरणं नमस्तुभ्यं नारायणं ब्रह्मणायं कर्महीनं नमो नमः। माथे में चिट लीजिए, फिर हाथ में जल लेकर आचमनन करेंगे। आचमनन विनियोग्यं प्रणाभ्यहं नमस्तुभ्यं केशवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमो नमः। जल को होठ में पीकर हाथ में जल लेकर हाथ को धोएंगे। आचमनन विनियोग्यं प्रणाभ्यहं श्री सत्यदेवं कथा पूजनम नमो नमः। कर रहे हैं, ध्यान कीजिए। ओम ध्यातम सनतंत्रम गुणातंत्रम लोकनाथम त्रिलोकम किसं पिताम्बरम हरिन्था शक्ति श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलश के पास रखकर हाथ जोड़ करके ध्यान कीजिए। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय कृष्णम नमस्तुभ्यं चंदनं वदित पवित्रनाशपदा विष्णु नमस्तुभ्यं नमो नमः। हम रक्षा सूत्र बांधो जजमान को। ओम रक्षा सूत्रमेवा समर्प्यामि श्री विष्णु गोविंदाय श्री कृष्णाय नमो नमः। चराचरणं
तस्मातं फलं प्रदानिनं पूर्णसन्तु मनोरथा नमस्तुभ्यं नारायणं नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। हे नाथायं श्री कृष्णायं वासुदेवायं नमस्तुभ्यं नारायणं नमो नमः। कलश का पूजन करने के बाद जो है आसन का पूजन करेंगे, हाथ में फूल जल अक्षत लेकर आसन का ध्यान करेंगे। ओम आसन देवताभ्यम प्रजापते श्री विष्णु गोविंदाय नमो नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। हमारे जो कंठ में विराजमान है माता सरस्वती विद्यादायिनी विद्या कमले लोचनी विषारूपी विशालक्षी विद्या दे माँ सरस्वती, या आसन में रख दीजिए। फिर हाथ में फूल जल अक्षत लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। जजमान जी माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम जगहत्रे आर्तहंत्री नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मिश्रा भवम नमो नमस्ते महामाये श्री पर्णम समर्पयामि तुलसीदास पवित्र पूजनं श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमस्तुभ्यं नारायणं ब्रह्मणाय नमो नमः। कलश के नीचे दे दीजिए और हमारे बांके बिहारी कृष्ण भगवान को ध्यान कीजिएगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। कर्म तंत्रोतम नमस्तुभ्यम नमो नमः। धूप दीप दिखाइए भगवान सत्यनारायणं को। ओम धूपम दीपम सत्यनारायणं पूजनं कर्महीनं करोतम प्रजापते श्री विष्णु गोविंदाय श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तमेव माता चो पिता तमेव बंधुश्चो सखा तमेव विद्यादर्विनं तमेव सर्वं मम देव देवं। नारायण को ध्यान कीजिए। ओम बाबा भोलेनाथायं श्री कृष्णायं श्री सूर्यायं नमस्तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं श्री गणेशाय नमो नमः। समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। क्या पूछा? ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। कहते हैं कि 88,000, 89 90 नहीं बोला है, 85 नहीं बोला है, 88,000 योनियों पर भ्रमण करने के बाद हम लोग को जो है ना ऋषियों ने मुक्ति मिला। और सूत जी नारद बाबा से कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को मानव की इच्छा कैसे पूर्ति होगी। और कलियुग अभी जो है रनिंग कर रहा है 5153 वर्ष। अभी कलियुग बहुत लंबा है। कलियुग में नाम चाहिए। अभी 5122 कलियुग भोग कर रहा है, 4,27,024 वर्ष कलियुग बाकी है। कलियुग का नाम अपरंपार है। 17,000 सतयुग जो है ना 17,28,000 सतयुग था, और त्रेता युग 12,96,000 और द्वापर युग 8,64,000 और कलियुग 4,32,000। तो कलियुग में केवल नाम आधारक सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलियुग में यदि भगवान का नाम जिस घर में कीर्तन भजन भागवत कथा सत्संग हरि नाम नहीं है, उस घर में भगवान विराजमान नहीं होता है। यह मृत्यु धाम है। यह कलियुग में मृत्यु धाम है। यहाँ पर रहने के लिए कोई नहीं आया है, सबको एक दिन जाना पड़ता है। यह माया संसार छोड़कर यह पंच तत्वों से बना शरीर को त्याग कर जाना पड़ता है। यहाँ अनेक प्रकार की जोनियों में जन्म लिए प्राय से मनुष्यों को अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक दुखों से दुखी देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में संकल्प लेकर विष्णु भगवान के पास गए और वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों का इस नारायण को देखा। जिससे इसलिए सभी माताएं भाई बंधु श्रद्धालु भक्तों जजमान लोग सभी से नम्र निवेदन है, जहाँ पर भी कथा होती है, कीर्तन होती है, भजन होता है, हरिनाम होता है, भगवान की चर्चा वंदना होता है, वहाँ काम काज छोड़ करके जाकर वह धाम में बैठिए और बैठकर जो भी। दूसरा अध्याय की ओर चलते हैं। भगवान सत्यनारायण एक ऋषियों से पूछा, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास से जाना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत सदानंद निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर
बूढ़े ब्राह्मणों का भेष पकड़कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्री, वैसे सुंदर नगर को लकड़ी बेचने के लिए गया, किंतु भगवान सत्यनारायण की कृपा लकड़हारे पर बरसा। उस दिन उस लकड़ी के दाम पहले दिनों से चौगुना दाम मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लिया यह प्रसन्न होकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, आटा का प्रसाद बनाया। यह पूजन में आटा का प्रसाद शुद्ध होता है। सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर भाई बंधुओं को बुलाकर विधिवत भगवान नारायण की कथा का रसपान किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला दिया। इति श्री सत्यदेवहं व्रत कथा दूसरा अध्यायम समाप्त। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्रीमद्भागवत पुराण की जय, श्री रामचरित्र मानस की जय, बाबा धनेश्वर नाथ की जय, ग्राम देवता की जय, साधु संत समाज की जय। हर हर महादेव। तृतीय अध्याय में कहता है, श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उसके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी जब संतान नहीं होता, वह राजा पूजा करते जाता और राजा संकल्प लेता कि जिस दिन मेरे घर में संतान होगा ना बाबा, उस दिन जो है हम पूरे गांव को अन्न धन वस्त्र बांटकर जन्म उत्सव मनाकर खुशी मनाएंगे। इति श्री सत्यदेवः व्रत कथा तृतीय अध्यायम समाप्त। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गंगा मैया की जय, श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, बाबा धनेश्वर नाथ की जय, साधु संत समाज की जय। हर हर महादेव। हिरण्य गर्भं स्वाहा, ओम पवित्र नारायणं स्वाहा, श्री गोविंदाय स्वाहा, ओम भोजनं स्वाहा। आवे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्यावर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुख जने वो साजे शंकर। खड़ा होकर ध्यान कीजिए। भगवान नारायणं नमस्कृत्यं नरोचयो नरोयतम, देवी लक्ष्मी सरस्वती गंगेश्वर व्यासनं नमो नमः। वहाँ तक पकड़ो ना रे बाबू, सुनबो तो नहीं करता। हाँ तो हो गया वहाँ दो, उसमें दे दो उधर दे दो। अरे गौ गंगा ये सब निकालो ना प्रसाद, निकाल देगा इसको कब हम बता देंगे क्या करना, सब करेंगे। पूरा हम करेंगे, हम बढ़िया सब करेंगे। लड़ देंगे यहाँ चावल खुद में तो भाई पूजा संपन्न हो गया और वीडियो में कट कर डाला हूँ पूजा का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। काफ़ी शांतिपूर्वक पूजा संपन्न हुआ। और मैं बता रहा था भाई, देखो आप लोग अगर सोच रहे हो कि पंडित जी जो देखो कुर्सी में बैठ के पूजा मंत्र पढ़ रहे थे, इसका भी कारण है भाई, क्योंकि इसका दिखा दो, पैर दिखा दो, देख लीजिए, पैर दिखा दो, देख लीजिए, पैर में पूरा बैंडेज किया हुआ है। तो जानेंगे पंडित जी से कि कैसे हुआ इस तरह, और अपने बारे में थोड़ा परिचय भी देंगे पंडित जी। तो अब बताइए आराम से अपने बारे में। चलिए, पहले आप सभी को, हमारे जजमानों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, साधुवाद और शुभकामनाएं कि सभी मंगलमय जीवन व्यतीत करें। आज बड़ी भाग्य है एकादशी की पावन तिथि पर, और हमारे
कृष्ण पक्ष के उपलक्ष्य पर आषाढ़ श्री हरि नारायण की कथा का रसपान किए, करवाएं, पूजा पाठ संपन्न हुआ और हम कुर्सी में बैठ के किए। हमारे सुजीत जी बोले, बिल्कुल सत्य बोले, क्योंकि 2 महीना पहले मेरा पैर में इन्फेक्शन हो गया था, ट्रीटमेंट पकड़ लिया था, जिसके कारण हमको बनारस BHU हॉस्पिटल पर 1.5 महीना भर्ती रहना पड़ा, जो जानलेवा था, जिससे हम वंचित हैं। बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा था जिससे हम बच चुके। इसके बाद जो है अभी हम स्वस्थ हैं 90%। तो भाई जब मुझे पता चला था ना तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। और एक बार पंडित जी कॉल किए, मतलब हमको किए थे कॉल, लेकिन हम काम में बिजी थे तो फ़ोन हम काट दिए, शायद हमको याद नहीं है। तो पंडित जी थोड़ा मतलब कि बुरा मान गए थे, ठीक है, क्योंकि भाई इमरजेंसी के लिए कॉल किया था तो हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो कोई भी रहे, हम ही रहेंगे तो मुझे ही बुरा लग जाएगा। तो ठीक है पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम। इस तरह बने रहिए, और कोई बुरा होने की बात नहीं है। जजमान जो है सब अपना है। अपने भक्तों को कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। सबको बोलना चाहते हैं कि जगत में जब होता है ना, विपत्ति में जो अपना रहे, साथ दिया, अपना हो चाहे पराया, वही अपना कहलाता है। और दुख में जो साथ नहीं दिया ना, वो कभी जीवन में वो साथ नहीं देने वाला है। इसलिए मनुष्य का परिचय, पहचान होता है बुरा वक्त में। इसलिए बुरा वक्त में जो सामने खड़ा हुआ वही अपना होता है। ये मनुष्य शरीर जो है ना, बड़ी भाग्य से हम लोग को मिला है। समझा सुजीत जी? जजमान जी है तुम, मेरे प्यारे भाई हो जी। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से मानव शरीर बना है। हम लोग का पंच तत्व से क्षिति जल पाव का गगन समीरा, पंचो तत्व मिली अधम शरीरा। यह मानव शरीर दुर्लभ शरीर है, इसलिए इसमें हम नहीं करना चाहिए। कलि युग में रहते हैं हम लोग। कलि युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। 4,32,000 कलि युग का आयु है प्यारे। अभी 5100 जो है 22 वर्ष कलिजुग गोचर कर रहा है। भोग विलास बाकी है 4,22,000 वर्ष। अच्छा, इसलिए कलिजुग में हम लोग ना घमंड ना करेंगे जी जी, अपने से बड़े को सम्मान करेंगे जी। अच्छा पंडित जी, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा क्यों कराना चाहिए आदमी को? अपने घर में हर शुभ काम करने के पहले भगवान नारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। आज हम अपने बेटे का, बेटियां का शादी करवाते हैं तो भगवान नारायण की कथा से श्रवण करते काम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों का संस्कार कराते हैं, मुंडन संस्कार, जन्मोत्सव मनाते हैं, शादी सालगिरह, एनिवर्सरी, जो भी हमारे कुछ शुभ कार्यक्रम होता है तो भगवान नारायण की कथा करने से हमारे घर के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। निरोग रहते लोग, स्वस्थ रहते हैं और बांके बिहारी की कृपा बने रहता है। भगवान नारायण प्रसन्न होता है। थैंक यू दोस्तों। और पंडित जी के मेरा जय श्री राम। हम अजय तिवारी दरला तीनपाड़ बसिया चक से हैं, छोटी मोटी गांव का पंडित जी हैं और पूजा पाठ करवाते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, छोटे बाल बच्चे का साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे जजवान है इनायतपुर, हरचंदपुर, दरला, बसिया चक, सरेपुरा, माणिकपुर, महादेवपुर जी भाई। हमारे जजवान सभी जो है शुभकामनाएं मेरी ओर से, आशीर्वाद है सब जस कृति से बढ़े, निरोग से बढ़े, ठीक है, स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, व्यस्त रही, यही मेरा आशीर्वाद है। जय जोहार, जय झारखंड।